Let's see the question. An asset was purchased for rupees 10,500 first April 2011. The scrap value was estimated to 500 at the end of asset's 10 years life. SLM method of depreciation was used. The accounting year ends on 31st March every year. The asset was sold for rupees 600 on 31st March 2018. Calculate the following. The depreciation expense for the year ended 31 मार्च 2012. Net book value of asset on 31 मार्च 2016. The gain आएगा द गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च 2018. इसका मतलब हमें 31 मार्च 2018 तक का फर्नीचर एसेट अकाउंट बनाना, जो भी एसेट है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. 7 ईयर का हो गया शायद. ओके, तो 2011 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी है? 10,500 की. 2012 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? देखो, ओरिजिनल कॉस्ट 10,500, रेजिडुअल वैल्यू 500 डिवाइड बाय 10, कितना आ जाएगा? 1,000. तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1,000. ठीक है, बाय बैलेंस सी कितना हो जाएगा? 9,500. अब इसको लेकर आएंगे 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस कितना? 9,500. 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 1,000. ठीक है, बाय बैलेंस कितना? 8,500. हमें क्या निकालना था? पहला क्वेश्चन क्या था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012. तो ये 1,000 हो गया हमारा. तो ठीक है, उसके बाद इस बैलेंस को लेकर आएंगे 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस कितना? 8,500. 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1,000 बाय बैलेंस कितना? 7,500. ठीक है, अभी तो 4 साल हो रहा. चलिए, तो इसको लेकर आएंगे 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस 7,500. 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 1,000. ठीक है, वाला मेथड है जब हम डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं. बाय बैलेंस कितना? 650. ओके, बैलेंस लेकर आए कहाँ पर? 2015 अप्रैल 1 बैलेंस कितना? 650. 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 1,000. मार्च 31 बाय बैलेंस कितना? 5,500. अब हमसे क्या पूछा था? सेकंड क्वेश्चन, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च 2016. तो वो कितनी हो गई? 5,500. ठीक है, अब इसको 2016 को अप्रैल 1 टू बैलेंस कितना? 5,500. अब 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1,000. अब यहाँ पर बैलेंस कितना बच के आता है? बाय बैलेंस 4,500. अब इसको लेकर जाएंगे 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना? 4,500. ठीक है, अब देखते हैं कि मशीन को बेचा कब गया है. मशीन को बेचा गया है 31 मार्च 2018. तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा. 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,000 और मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा गया? 600 में. हाँ, 600 में. 600 डाल देंगे. अब हमें निकालना है कि इसका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है ना. अब देखो, ये मशीन जो खरीदी गई थी वो 10,500 की खरीदी गई थी और उस पर कितनी बार डेप्रिसिएशन लगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 बार, यानी 7,000 रुपए. तो 10,500 में से 7,000 गए तो कितने बचे? 4,500 नहीं, 10,500 में से 3,500. 10,500 में से 7,000 गए तो आपके बचते हैं 3,500. और 3,500 की मशीन को 600 में बेच दिया तो हमारा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 2,900. डन. तो हमसे यही पूछा था कि 31 मार्च 2018 को इस मशीन को बेचने पर लॉस कितना हुआ. तो कितने का हुआ है? 2,900.
बस तो हो गया आपका क्वेश्चन, एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।